धूम गुप्ता आप सबका स्वागत करती हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रमुख खबरों की। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर MP सिंह, कोविड-19 का कोऑर्डिनेटर और विषय विशेषज्ञ आपदा प्रबंधन। आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले हमारे पास हमारा भारतवर्ष है। यदि भारतवर्ष है तो हम हैं, यदि हमारा देश नहीं है तो हम नहीं हैं। माननीय देश के प्रधानमंत्री ने समय रहते हुए बहुत अच्छा निर्णय लिया था और लॉकडाउन कर दिया था, लेकिन लॉकडाउन के रहते हुए यदि हम थोड़ा सा अपना साथ और सहयोग देते तो आज इतनी महामारी नहीं फैलती। आज जो दिन प्रतिदिन ये केस बढ़ते हुए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पर हमारी अपनी कमी है। हर चीज़ में सरकार दोषी नहीं होती है। यदि सरकार कहीं पर आपकी रक्षा सुरक्षा के लिए आगे आ रही है तो आप भी स्वयं पढ़े लिखे हैं, आप भी देशवासी हैं, आप भी रोटी खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, आपको भी सब अकल है, आप भी अपनी समझदारी का परिचय दे सकते हैं। लेकिन आपके लिए तो ये है कि जैसे पहले हम अपने तोते पालते थे, पिंजरे के अंदर उनको कैद रखते थे, तो उस समय उस जीवन से सीख नहीं मिलती थी। लेकिन आज मानव यदि घरों में रह रहा है तो बेचैन हो रहा है, घबरा रहा है और वहाँ से बाहर निकलने की हर संभव कोशिश कर रहा है। किसी भी सिफारिश से पास लेने की कोशिश कर रहा है ताकि हम बाहर घूम सकें, या किसी बहाने से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन साथियों, ये उचित नहीं है। यदि पास लेकर के आप अपनी सिफारिशों का प्रयोग करके या यदि अपने अधिकार का प्रयोग करके आप सड़कों पर आएंगे तो सड़कों पर आप सुरक्षित नहीं हैं। आप सुरक्षित अपने घर पर ही हैं। घर पर रह करके ही इस कोरोना वायरस से दूर रह सकते हैं। यदि जिस दिन भी आप घर से बाहर निकलना शुरू कर देंगे, लोगों से मिलना शुरू कर देंगे, ताश पत्ते खेलना शुरू कर देंगे, व्यापार शुरू कर देंगे, व्यापार की गतिविधि शुरू कर देंगे, तो वहाँ पर भी आप देखते हैं कि व्यापार जब करने जाते हैं, यदि आपकी दुकान है, दुकान पर कोई खरीदार आता है, कुछ चीज़ खरीदता है तो उसके भी हाथ लगते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि सैनिटाइज हो या आपकी दुकान भी सैनिटाइज हो। यदि आपकी फैक्ट्री है, उसमें कुछ वर्कर काम कर रहे हैं, मशीनरी का प्रयोग कर रहे हैं, तो कौन क्या छू रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ से कोरोना वायरस आ जाएगा, ये भी किसी को पता नहीं है। यदि आप स्कूल खोलने की बात करते हैं, बच्चों को पढ़ाने की बात करते हैं, बच्चे बस में जाएंगे, बस में से आएंगे, बस को छुएंगे, यदि स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल की बिल्डिंग को छूएंगे, किसी कमरे को छूएंगे, तो वहाँ से भी कोरोना वायरस पॉजिटिव आ सकता है। किसी के माथे पर लिखा हुआ नहीं है कि कोरोना वायरस नहीं है। इसलिए कोशिश करो, मैं आप सबसे पुनः अपील करता हूँ कि किसी से हाथ मिलाने की कोशिश मत करो, किसी से छूने की कोशिश मत करो, और अपने वस्त्रों को भी यदि घर जाते हो तो टब में बाहर रख दीजिएगा। उन कपड़ों से भी किसी का नहीं छूना चाहिए, क्योंकि आप यदि कहीं बाहर यदि किसी सरकारी ऑफिस में काम कर रहे हो, घर में रह रहे हो तो कोई किसी प्रकार का डर नहीं है, लेकिन फिर भी सब्जी खरीदने की कोशिश ना करें। अपने घर में जो दाल है, दाल का सेवन करें, और कम खाना, गम खाना बहुत अच्छी बात है। कोई ज़रूरी नहीं कुछ दिन यदि आप सब्जी नहीं खाएंगे, कुछ दिन आप नहीं घूमेंगे, कुछ दिन आप ऐसो आराम नहीं करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब ये कोरोना वायरस चला जाएगा तो आपका जीवन नियमित और संयमित रहेगा, आपका परिवार सुखी रहेगा, आपके बड़े बुजुर्ग जो हैं वो भी सुखी रहेंगे। आप देश हित और जनहित में फैसले भी ले सकते हो, आप देश हित और जनहित में कोई भी कार्य भी कर सकते हो। साथियों, मैं देश का चिंतनशील व्यक्ति हूँ, इसलिए अपने मन की चिंता जाहिर कर रहा हूँ। अपने भविष्य को देखिए कि कल का भविष्य आपका कैसा होगा। जिस दिन मैं साथियों बहुत चिंतन की बात कर रहा हूँ, इसको मेरी बात को इस प्रकार से ना लें, क्योंकि मैंने अपने सामने सिविल हॉस्पिटल से अस्थियों को उठते हुए देखा है कि उनकी डेड बॉडी को लेने वाला भी कोई नहीं होता है, और सरकार उसकी डेड बॉडी को देती भी नहीं है। क्या उसके भाग में ऐसा लिखा था? क्या आपने सोचा था कि इस प्रकार का भी समय आएगा कि हमें दाह संस्कार करने के लिए, कंधा देने के लिए भी कोई नहीं मिलेगा, या हमारी अस्थि प्रवाह करने के लिए भी कोई नहीं होगा? तो साथियों, पहले क्या था, भारतीय सभ्यता के अंदर, संस्कृति के अंदर क्या कहते थे, किस प्रकार से गरुड़ पुराण पाठ होता था, किस प्रकार से लोग इकट्ठे होते थे और किस प्रकार से उनका दाह संस्कार किया जाता था। आज सारी वो सभ्यताएं कहाँ चली गई हैं? ये कोरोना वायरस हमें सब बहुत कुछ सिखा रहा है। इससे सीख लीजिए। कहाँ पर हम बहन बेटियों की जब शादी करते थे, कितने करोड़ों रुपए उसमें लगाते थे, कितने बैंड बाजे करते थे, कितना सजावट करते थे, कितना सब कुछ करते थे। क्या आज वो शादियाँ नहीं हो रही हैं? आज भी वो शादी हो रही हैं। आज एक पति और पत्नी वरमाला डाल करके अपना सुखी जीवन का ना बाप पर जोर है और ना किसी और पर जोर है। ना कोई आज दहेज मांगने वाला है, ना कोई आज दहेज देने वाला है। साथियों, समझो कि ये समय किसने ला करके दिया है। आज ये कोरोना वायरस का समय है, इसने हमें इस स्थिति पर खड़ा कर दिया है। तो उस परमात्मा को जानो जिसने हमको पैदा किया है, उस परमात्मा को समझो कि उसी की पावर है। यदि वो जिंदा रखता है तो जिंदे रहेंगे, वो बोलने की शक्ति देता है तो बोलेंगे, कार्य करने की शक्ति देता है तो करेंगे। तो साथियों, इस चीज़ पर गौर करो कि अपने घर में रहो
और नियमों की पालना करो, अपने बच्चों के साथ रहो, जितना भी हो सकता है प्यार बांटो, प्यार मिलेगा, सम्मान करो, सम्मान मिलेगा। किसी दूसरे का कटाक्ष मत करो और किसी दूसरे के अंदर कमी निकालने की कोशिश मत करो, जितना भी हो सके सम्मान दो। यही समय है आपकी सेवा भाव का, यही समय है परमपिता परमात्मा जो परीक्षा ले रहा है आपकी। आप कितनी परीक्षा में सफल हो पा रहे हो, यह सब उसके हाथ में है। इन सब बातों के साथ में आपसे निवेदन करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ और मैं आपसे पुनः अपील करता हूँ कि अपने घरों में सुरक्षित रहिए, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तैयार रहिए। देश जनहित की जो पॉलिसी हैं, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उपायुक्त, उन सब के द्वारा दिशा निर्देश जो हैं उन पर चलने की कोशिश कीजिए ताकि हम इस महामारी पर काबू पा सकें। इन सब के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। सबसे पहले खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।